नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन के एग्ज़ाम होने हैं और यदि आपका अब सिलेक्शन नहीं होता है तो इसमें कहीं ना कहीं नहीं पूरी तरह से आपकी ही गलती है। क्यों? क्योंकि आपके सामने एसटीए-बी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, डीआरडीओ टेक्नीशियन ए के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि डीआरडीओ कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डीआरडीओ कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको स्टूडेंट ने बता दिया होगा। यूट्यूब पर कई चैनल बने हुए, कई क्या बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। मेरी भी खुद की प्लेलिस्ट है डीआरडीओ पेपर्स के नाम से, उसमें भी आप पुराने पेपर देख सकते हैं। जो डीआरडीओ एसटीए-बी में पूछे हैं वो भी बताए हैं मैंने, जो डीआरडीओ टेक्नीशियन ए में पूछे हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो यदि आप अभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। सुनहरा अवसर है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर क्लासेज अपलोड होती है और ये हमारी क्लास नंबर है 3। 2 की क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने पुराना थंबनेल लिया हुआ है। क्लास नंबर है 3। क्लास नंबर 3 का मतलब क्या है? मैंने 2 क्लासेज इस पर प्रोवाइड करवा दी है जिनके मैंने नंबरिंग की है। बिना नंबरिंग के भी मैंने क्लासेज 4 क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई है, उन पर नंबर नहीं लिखा हुआ है, वो भी आप देख लीजिए। डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर विजिट ज़रूर कर लीजिए। अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें ताकि हम इसी प्रकार की क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा सकें। इस क्लास में जो आपकी रीजनिंग का और मैथ का सिलेबस है उसके कंप्लीट क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाले हैं और मोस्टली रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं और साथ ही एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट करके बताइए कि सर हम आपकी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं, आप हमारे ऊपर क्लासेज बनाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको साथ साथ रिप्लाई करना है, कमेंट करने हैं लाइव सेशन के दौरान। और प्यारा कमेंट यदि आपको समझ आ जाए तो आपको क्लास ख़त्म होने के बाद करना है ताकि वो कमेंट मैं बाद में देख सकूं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बन सकता। ऐसा शब्द आपको बनाना है जो इससे नहीं बन सकता। आप देखिए इस वर्ड में क्या दे रखा है, एनालॉजी, है ना। इस वर्ड से कौन सा नहीं बन सकता? तो आप कहेंगे गोल बन सकता है क्या? ये रहा जी, ये रहा ओ, ये रहा ए और ये रहा एल, यानी कि गोल वर्ड इस इन शब्दों से मिलाकर हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा है आपके ALGAE। तो मान लेते हैं ये रहा हमारा ए, ये ले लिया ए, एल यहाँ से ले लिया, फिर आप जी यहाँ से ले लीजिए, ये रहा। उसके बाद ए यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन ई कहाँ से लाए? ई तो कहीं नहीं है, यानी कि ये वर्ड है जो इन सभी वर्डों से नहीं बन सकता। आगे भी देख लेते हैं क्या नीचे वाले 2 शब्द भी बन रहे हैं। तो आप कहेंगे देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तीसरा वर्ड है एलोंग। एलोंग में मान लेते हैं ये हमने ए लिया, एल लिया, फिर ओ लिया, एलोंग, एन लिया और जी लिया। हाँ, एलोंग भी हम बना सकते हैं। आगे वाला एजोनी बना सकते हैं, या ए जी ये रहा, ओ ये रहा, एन ये रहा और वाई ये रहा, यानी कि ये वर्ड भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी है वो इस दिए हुए वर्ड से नहीं बनाया जा सकता या असंभव है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। यदि आपको तरीका पसंद आ गया है एक्सप्लेन करने का तो लाइक की उम्मीद मैं करता रहता हूँ, लाइक कर दीजिए। अब देखिए शेयर भी हो सकता है, तो आप किसी न किसी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होंगे, किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहाँ शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को कहिए कि ये देखिए यहाँ रेगुलर क्लासेज हो रही है। कुछ ऐसी टीचर्स हैं जो अभी क्लासेज नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है व्यूज़ कम आएंगे, लेकिन जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा वो भी आपको क्लासेज देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो रेगुलर पढ़ता है, और इस चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेज मिल रही है तो सब्सक्राइब करके रोज़ देखिए। यदि रोज़ आप नए 10 क्वेश्चन सीखते हैं तो मान लेते हैं एडमिट कार्ड आएगा 1 महीने बाद, 45 दिन बाद, तो आप 45 क्लासेज अटेंड कर लीजिए। मान लेते हैं मैं 40 क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाता हूँ तो आपके 400 नए क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन एक दिन के होते हैं तो 400 क्वेश्चन, और 400 क्वेश्चन वो बच्चा नहीं पढ़ सकता जो
एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ेगा। एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ेगा वो रीजनिंग में केवल थोड़े बहुत क्वेश्चन पढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेगा 50 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेगा 100 क्वेश्चन, लेकिन 400 क्वेश्चन वो नहीं पढ़ पाएगा। तो आप इस चैनल की रेगुलर क्लासेज लीजिए, 20 मिनट तो आपके होते ही होंगे। 24 घंटे में से आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा है तो निकाल दीजिए। क्लास 20 मिनट की होती है, मेरे पास भी 20 मिनट ही होते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब देखिए पहला आपको शब्द दे रखा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, फेजी, फेजी दे रखा है। उसके बाद दे रखा है आपको HGLK। देख लेते हैं ये वर्ड कैसे बना है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक हम नया आंसर नहीं निकाल सकते। F का वह H, तो ABCD आती है ना, सबको आती है, 10th पास हो। F के बाद देखिए GH, यानी कि G को छोड़ दिया, H लिखा है। E के बाद देखिए F को छोड़ दिया, G लिखा है ना, समझ रहे हैं ना। J के बाद K छोड़ दिया, L लिखा है, और I के बाद J छोड़ दिया, K लिखा है, यानी कि एक एक वर्ड छोड़ के लिखे हैं। तो ये हम भी कर सकते हैं, दिमाग कितना भगवान ने हमें भी दिया है, कर लेते हैं। चलिए क्या है हमारे पास वर्ड, हमारे पास वर्ड है NMRQ। N के बाद आता है O और हम लिखेंगे P क्योंकि O को छोड़ना है। M के बाद आता है N और N को छोड़ के O लिख देंगे। R के बाद S आता है लेकिन S को छोड़कर T लिखना है, और Q के बाद R आता है उसे छोड़कर S लिखना है। ये लो कर दिया हमने भी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर A है, तो यही हमारा आंसर है। बोलो किसी को प्रॉब्लम है क्या, यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए अपना आंसर, वरना थैंक यू बोल दीजिए यदि आपको नया क्वेश्चन देखने को मिला है तो। आप देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिखा का घर बाजार के दक्षिण में स्थित है। शिखा का घर कहाँ है, बाजार के दक्षिण में। जब भी उत्तर दक्षिण का सवाल आ जाए, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन आ जाए ये कर दिया करो। ये क्या है सर, ये है आपकी दिशाएं, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, और पूर्व पश्चिम याद नहीं रहती तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, पप्पू। ये लो पप्पू लिख दो, है ना, ये दिशाएं हो गई। और ये ट्रिक क्या है मैंने दूसरी क्लास में, यानी कि इससे पहले वाली क्लास में एक्सप्लेन किया है, वहाँ से सीख कर आओ, बार बार टाइम क्यों वेस्ट करें। शिखा का घर बाजार के दक्षिण में है, तो मान लेते हैं ये है बाजार, अलग पेन से बाजार को माने क्या, ये है आपका बाजार। बाजार के दक्षिण में शिखा का घर है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ शिखा का घर है, मान गई ना। पार्क बाजार के पूर्व में है, तो बाजार कौन सा है, ये हमने बाजार माना है, इसके पूर्व में यानी यहाँ पर पार्क है। तो मैं इनको ABCD दे देता हूँ, ये P है यानी कि पार्क है, ये बाजार है, और ये S है यानी कि शिखा का घर है। सामुदायिक केंद्र पार्क के उत्तर में है, पार्क यहाँ है तो इसके उत्तर में सामुदायिक केंद्र है, यानी कि इसे मैं आपको K से दिखा रहा हूँ, लेकिन सेंटर होता है, मैं K से दिखा रहा हूँ, C से होता है, फिर भी हम अपनी मर्जी से मानेंगे, मर्जी के मालिक है, तो K से मैंने इसे दर्शा दिया। ये सामुदायिक पार्क है, केंद्र है। यदि पार्क से सामुदायिक केंद्र की दूरी शिखा के घर से बाजार की दूरी के बराबर है, यानी कि आपको कह रहा है ये वाली दूरी है ना, अलग पेन से दिखाऊंगा एक बार। ये कह रहा है कि सामुदायिक जो आपका ये K है, K और P की जो दूरी है वही B और S की दूरी है, ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो सामुदायिक केंद्र बाजार की किस दिशा में है, ये देखिए बाजार ये रहा इस लाइन पर है, और सामुदायिक केंद्र ऊपर है यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है, यहाँ है। मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको फिर से। ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, इन दोनों के बीच में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है। लेकिन अब मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, टाइम भले ही वेस्ट हो, थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो सीख लीजिए पूरी तरह से। थोड़ा सा पेन भी छोटू करूँगा, अच्छे से डायग्राम बना के आपको बता दूंगा मैं। अब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में। देखिए ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है ये दिशा बना लीजिए, ये लो हमने बना ली। नीचे वाली होती है दक्षिण दिशा, ऊपर वाली होती है उत्तर दिशा, ये होती है पप्पू, याद है ना सबको, पश्चिम, और ये है आपकी पूर्व दिशा। अब एक ये कह रहा है कि शिखा का घर बाजार के दक्षिण में है, तो पहले आपको बनाना है बाजार। मैं यहाँ बना रहा हूँ मेन पॉइंट पर बाजार, ये B से लिख रहा हूँ, ये बाजार है।
ये यहाँ एस से लिखा हूँ, ये शिखा का घर है। यहाँ इसने कहा है कि पार्क है, मैंने इसे पी से लिख दिया। और यहाँ ये कह रहा है कि एक सामुदायिक केंद्र है, जिसे मैंने के से लिख दिया। अब ये कह रहा है कि बी और एस के बीच की जो दूरी है वो और के और पी के बीच की दूरी बराबर है। ओके मान लेते हैं। तो ये लास्ट में कह रहा है कि सामुदायिक केंद्र यानी कि के, ये वाली के, और बाजार के किस दिशा में है। तो ये रहा बाजार और ये रहा सामुदायिक केंद्र, दोनों को मिला दो तो आप कहेंगे ये होती है उत्तर दिशा और ये होती है पूर्व दिशा, लेकिन ये तो दोनों के बीच में है, तो इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा। अब मैं आपको बता दूं, यदि आपको ऑप्शन में मिल जाए उत्तर पूर्व दिशा और दूसरा ऑप्शन मिल जाए पूर्व उत्तर दिशा, पूर्व उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दोनों मिल जाए ऑप्शन में, तो क्या करेंगे, तो आपको उत्तर पूर्व ऑप्शन करना है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण दिशाएं मेन दिशा होती है, यानी कि इन्हें पहले लिखा जाता है। खैर आपसे इतना डीपली रीजनिंग में कोई नहीं पूछेगा, ये जनरल अवेयरनेस में हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको अब समझ आ गया होगा उसका उत्तर कैसे आया उत्तर पूर्व। मैंने पूरा टाइम दिया 3 से 4 मिनट इस क्वेश्चन पर। बहुत ही मुझे शानदार क्वेश्चन लगा और ये क्वेश्चन पूछा गया पुराने पेपर में है, इसलिए आपको मैंने अच्छे से समझाया है। अब यदि समझ आ गया है तो लाइक भी आपको ही करना है। अब देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपका पार्ट कमज़ोर है जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंग्लिश का, मैथ का और रीजनिंग का, तो मेरी 700 से ज़्यादा क्वेश्चन की पीडीएफ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। 700 से ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और साथ में आंसर दिए हुए हैं। डीआरडीओ एग्ज़ाम के लिए आपके पास रामबाण साबित होने वाली पीडीएफ है, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। साथ ही आपके एग्ज़ाम में अभी भी 2 महीने का टाइम है, 2 महीने से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो 2 महीने में आप जनरल इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे टॉपिक वाइज जनरल इंग्लिश का कोर्स का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कोर्स आज ही ज्वाइन कर लीजिए। 2 महीने में क्या, आप यदि रेगुलर 1 क्लास लेते हैं, यदि रेगुलर आप 2 क्लास लेते हैं तो 30 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 55 वीडियोज में कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, वो भी कंप्लीट क्लासेज, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है और एग्ज़ाम में उससे बाहर एक नहीं आएगा, ये मेरी पूरा गारंटी है। आप ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों को मैंने दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन है आपके पास, घंटिका से वही संबंध है जो ढोल का बजाने से है। तो ढोल का बजाने से संबंध है और घंटी का क्या है, ढोल कोई बजाता है और मान लेते हैं घंटी, इसमें ढोल भी ध्वनि करता है इसलिए ध्वनि नहीं आएगा। ढोल से भी संगीत और मंदिर में काम होते हैं, घंटी भी मंदिर और में करती है, तो घंटी का भी आपके बजने से या फिर बजाने से संबंध होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो इसी प्रकार क्रम चलता रहे तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। हाई लेवल का क्वेश्चन है, नॉर्मल पढ़ने से आंसर नहीं होगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये पप्पू दिशा है, पप्पू दिशा ही बना दी हमने। अब देखिए इसमें क्या है कि इसने कहा है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व क्या होती है, इन दोनों के बीच वाली दिशा। मैं अलग पेन से लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच में जो दिशा होती है उसे हम दक्षिण पूर्व कहते हैं। इस दिशा को हम नाम दे दें उत्तर, चलो ये नाम दे दिया हमने उत्तर। और उत्तर पूर्व यानी कि इन दोनों के बीच में दिशा है, उसे हमने नाम दे दिया पश्चिम, ये बन गई पश्चिम। तो ये कह रहा है दक्षिण पश्चिम यानी कि ये वाली दिशा क्या बन जाएगी, इन्होंने ऐसा पूछा है। तो मान लेते हैं हम, देखिए दिशाएं तो आपको पता है अस्थिर होती है, यानी कि ये उत्तर दक्षिण मैं अलग से बता दूंगा आपको, आप आंसर कर पाएंगे, बस मेरी इतनी गारंटी है, एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट होता है। इसने कहा हमने पता है ये उत्तर है तो इसके विपरीत दक्षिण होगा, है ना, और यदि ये पूर्व है तो इसके आपके पश्चिम होगा। अब इसने आपको 2 संख्याएं तो दे दी, कौन कौन सी दे दी, तो इसने कह दिया कि ये दिशा आपकी उत्तर है और ये आपकी कौन सी है, पश्चिम है। तो आपको पता है उत्तर के विपरीत में क्या होती है, तो आप कहेंगे दक्षिण। और ये इसने कही है क्या, कौन सी दिशा कही है, तो आप कहेंगे इसने कही है पश्चिम, तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व। पश्चिम के ऑपोजिट में क्या होती है, पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर से समझाऊंगा एक बार, इस दिशाओं के क्वेश्चन में थोड़ा बच्चों को डाउट होता है इसलिए मैं पूरा टाइम दूंगा इस पर। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इसने कहा ये आपकी दिशाएं हैं, ये मान लेते हैं, ये है उत्तर दिशा, ये है आपकी दक्षिण दिशा, ये है पश्चिम दिशा। एक बार थोड़ा सा मिटा दूं मैं इसे,
ये इसने कहा है पूर्व दिशा, और यहाँ इसने कहा है पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। पप्पू दिशाएं आपको याद है ना, ये होती है पश्चिम, ये होती है पूर्व, ये दिशाएं बन गई। तो इसने कहा है कि यदि उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व ये वाली दिशा हो जाए उत्तर, ये होगी उत्तर, तो इसके विपरीत यहाँ क्या होगी, तो यहाँ आप कहेंगे दक्षिण हो जाएगी। इसने कहा है यहाँ हो जाएगी पश्चिम, यहाँ हो जाएगी पश्चिम, तो इसके विपरीत यहाँ क्या होगी, तो आप कहेंगे यहाँ हो जाएगी पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कर पाएंगे, मेरी गारंटी है। 15 मिनट हो गई है क्लास को, फिर भी क्वेश्चन बाकी है, करवाएंगे आराम से। वैसे भी मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आप टाइम निकाल लिया करो। 5 मिनट की एक बार क्लास देखा करो, फिर 5 मिनट की एक बार क्लास देखा करो। 20 मिनट की क्लास होती है, दिन में 24 घंटे होते हैं। आपको जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा देख लिया करो। इंस्टाग्राम रील से, यूट्यूब शॉर्ट्स से थक जाओ तो एक बार क्लास देख सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम दूर है। मुझे पता है बच्चे सब शॉर्ट्स में, रील्स में लगे हैं। लगे रहो, कोई ना, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद स्टडी कर लेना, लेकिन दिन में आप 20 मिनट निकाल सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। 6 मित्र हैं, कौन कौन सी, TVWX, TVWX, Y और Z, ये 6 मित्र हैं। एक लाइन में बैठे हैं और नाटक देख रहे हैं। कोई नई मूवी आई है और उसे देख रहे हैं, देखने दो। V, ये वाला V मैं एक बार अलग पेन से कर देता हूँ। VWY और Z लड़कियां हैं, तो T और X के क्या हुए, लड़के हुए, है ना। अब देखिए TXV, TX और V, TXV है ना, ये अलग पेन से कर देता हूँ। TX और V ये क्या कर रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, खाने दो। और शेष सभी के पास पॉपकॉर्न है। TVX को छोड़कर जो WYZ है इनके पास पॉपकॉर्न है। TW और V के पास कोला भी है, तो इनके पास कोला भी है, ठीक है। शेष सभी के पास जूस है, तो इनके पास जूस है। इन तीनों के पास क्या है, जूस है। वे कौन सी 2 मित्र लड़कियां हैं जिनके पास पॉपकॉर्न है। अब देखिए एक बात तो इन्होंने क्या पूछी, लड़कियां, तो आपको इन्होंने कहा है कि VWYZ लड़कियां हैं, यानी कि उत्तर इनमें से होगा। बाकी 2 लड़के हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं या फिर इरेज कर सकते हैं, उत्तर आपकी लड़कियां होनी है। इतना समझ आ गया। उसके बाद देखिए फिर इन्होंने क्या कहा है, वहाँ से फिर से पढ़ेंगे। चिप्स किन के पास है, तो मैं लिखूंगा चिप्स, और चिप्स किन के पास है, तो मैं लिखूंगा TXV के पास चिप्स हैं। और शेष सभी के पास पॉपकॉर्न है, तो पॉपकॉर्न मैं लिखूंगा किसके पास है, पॉपकॉर्न देखिए 6 मित्र हैं जिसमें से TX और V के पास है, तो WYZ के पास होगा पॉपकॉर्न। अब आगे देखिए फिर से, इतना मैं हटा देता हूँ फिर से। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, शेष सभी के पास पॉपकॉर्न है, यहाँ तक हो गया ना। पॉपकॉर्न के बाद देखिए क्या है, TVW के पास कोला है, तो मैं लिख देता हूँ कोला किसके पास है, तो कोला इन्होंने दे रखा है, TW और V के पास कोला है। शेष सभी के पास जूस है, तो अब देख लेते हैं जूस किन के पास है। एग्जाम में इसे लिखोगे ना तभी आंसर आएगा, रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो जूस अब किन के पास है, तो हम कह सकते हैं TWV के पास ये है, तो X, Y और Z के पास होगा जूस। अब आंसर में क्या पूछा है, जिनके पास पॉपकॉर्न और जूस दोनों हैं, तो ये रहा पॉपकॉर्न, ये रहा जूस, देख लीजिए कौन सी है, तो आप कहेंगे YZ है जिनके पास दोनों चीज़ है, तो ये लो YZ है जिनके पास जूस भी है और पॉपकॉर्न भी है। कर लेंगे ना आप सभी, मुझे लगता है आप सभी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि मेरा आंसर गलत हो कहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंटों का खुला स्वागत है, खुले मन से मैं स्वागत करता हूं। अब देखिए नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़की के फोटो की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा, तो मान लेते हैं ये है आपका गौरव, आपका क्या है, सब क्वेश्चन का गौरव है, ये गौरव है। गौरव ने कहा ये लड़की, यानी कि जो गर्ल है, लड़की को मैं किससे दर्शाऊँ, अब गौरव को जी से दर्शा दिया तो लड़की को मैं दर्शाऊंगा F से। ये लड़की है, गौरव कह रहे हैं ये लड़की मेरी माँ, यानी कि गौरव की माँ के पुत्र की, गौरव की माँ का पुत्र यानी कि गौरव का बेटा, गौरव के बेटे की पत्नी है। ये कह रहा है कि एक लड़की की ओर गौरव इशारा करता है और कहता है ये मेरी माँ के पोते की बहू है, यानी कि पोते की पत्नी है। तो गौरव कहना चाहता है ये मेरी माँ, यानी कि गौरव की माँ का पोता, यानी कि गौरव का बेटा, गौरव के बेटे की पत्नी, यानी कि गौरव की हुई वो बहू। आप कर सकते हैं,
नॉर्मल क्वेश्चन है, बस सोचना है अपने माइंड में। और राजस्थान वाले, मध्य प्रदेश वाले और हरियाणा वाले, मैं मेनली कहूँगा राजस्थान और हरियाणा वाले बच्चे इसे क्वेश्चन को फट देनी आंसर कर देते हैं। उनके माइंड में होता है कि ये गौरव के माँ के बेटे की पत्नी हो गई, गौरव की बहू। वो इजीली इतना सोच सकते हैं, उनका माइंड क्रिएटिव होता है। बाकी स्टेट के, अदर स्टेट के बच्चों को लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन राजस्थान और हरियाणा वाले जल्दी समझ जाते हैं। उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं। अब देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप रीजनिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, एग्जाम में रीजनिंग का डर है, तो ऐसे थंबनेल वाले सारे मेरे वीडियोस देख लीजिए। रीजनिंग के पूरे मॉडल पेपर मैंने दिए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। बच्चों ने इनमें कमेंट करके बताया मुझे कि सर हमने यहाँ से रीजनिंग बहुत अच्छे से सीख ली है, हमें रीजनिंग से डर लगता था, हमने रीजनिंग कंप्लीट कर ली है। तो मेरे 3 वीडियो हैं जिनके थंबनेल एक जैसे हैं, इन तीनों को आप देख लीजिए। रीजनिंग में कुछ नहीं पढ़ना आपको, इसके अलावा मेरी गारंटी है आप लिख कर ले सकते हैं, मैं फ़ोन की स्क्रीन पर लिख के दे सकता हूं। अब देखिए नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में एक पद छूट गया है, छूटने दो। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। अब हम कर सकते हैं इसको। देखिए क्या संख्या है BDGILN और आगे है QS। तो अगली संख्या पूछी है QS, तो अगली संख्या हमसे पूछी है, कर लेंगे ना। क्या है, BD है, तो B के बाद क्या आता है, B के बाद आता है C और C के बाद क्या आता है D। तो यहाँ तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कहते हैं B से G कैसे बना, तो B से G बनने के लिए आपको पता है C D E और F, 4 छोड़ने पड़ते हैं। D के बाद देखिए I कैसे बना, तो EFGH 4 छोड़ने पड़ते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं इससे L कैसे बना, G से L बनाया तो HIJK 4 छोड़ने पड़े। और I के बाद देखिए N बना है तो JKL और M 4 छोड़ने पड़े हैं, यानी कि चारों का अंतर है। अब देखिए L से बना है Q, L से बना है क्या Q, तो L के बाद MNOP 4 छोड़ने पड़े। उसी प्रकार से N से S बना है तो OPQR 4 छोड़ने पड़े। तो हम कह सकते हैं Q से 4 छोड़ने के बाद जो आता है वो बनेगा, तो Q के बाद आता है RSTU, 4 छोड़ने के बाद आएगा V, और S के बाद 4 छोड़ने के बाद TUVW और आगे आएगा X। और इसका आंसर भी यही वाला है, इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में यही माना है। तो आप सभी कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आप स्पीड यूट्यूब में बढ़ा सकते हैं। 25 मिनट की क्लास को आप 15 मिनट में देख सकते हैं। हिडन टैलेंट बोलते हैं इसे, आप सब कर सकते हैं। निम्न में से वह संख्या चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। अन्य 3 से भिन्न है यानी कि इन तीनों से अलग है। क्या है ये देखिए, 41 लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है और 13 लिखा हुआ है। अब कैसे करें, तो अब देखिए 41 किसी के पहाड़े में आता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं। 31 किसी के पहाड़े में आता है, नहीं। 13 किसी के पहाड़े में आता है, नहीं। लेकिन 27 है जो 3 के पहाड़े में भी आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है, यानी कि ये 27 आंसर होगा। कैसे होगा, इन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। 27 को छोड़कर जो भी 3 ऑप्शन है वो अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि अपने के अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आती, या तो एक के पहाड़े में आती है या खुद के पहाड़े में आती है। लेकिन 27 है जो अभाज्य नहीं है, वो 2-3 के पहाड़े में आ जाती है। कर लेंगे, बस यही थे आंसर। क्वेश्चन 25 मिनट की क्लास हुई है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 10 क्वेश्चन थी, लेकिन आगे से ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ गए ना तो आप गलत नहीं करेंगे, मेरी गारंटी है। यहाँ तक देखा है तो लाइक और कमेंट करके बताइए कि लास्ट क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या था, मुझे पता चले कौन कौन लास्ट तक देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।